welcome you all to our classes. So my dear students, आज हम लोग कंपनी अकाउंट्स पढ़ेंगे। मेरे बच्चे लोग, कंपनी अकाउंट्स क्या होता है, कंपनी किसको बोलते हैं? तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको कंपनी के बारे में यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको कंपनी अकाउंट्स के बारे में यहाँ पे बताऊंगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, कंपनी क्या होता है, कंपनी किसको बोलते हैं, ये तो बहुत डिटेल का टॉपिक है। यहाँ पे मैं आपको कंसाइजली बताऊंगा कंपनी क्या है, लेकिन कंपनी का अकाउंटिंग करना मैं आपको सिखा दूंगा। भाई कंपनी क्या होता है सुन लीजिए। कंपनी एक बिजनेस में, किसी भी बिजनेस में सबसे जो लार्ज फॉर्म होता है, बिजनेस का जो लार्जेस्ट फॉर्म होता है, उसे हम लोग कंपनी कहते हैं। कंपनी कोई चाय दुकान, मुड़ी दुकान, पूरी दुकान, कचौड़ी दुकान नहीं है। कंपनी कोई चाय दुकान, मुड़ी दुकान, पूरी दुकान, कचौड़ी दुकान नहीं है। कंपनी एक लार्ज फॉर्म ऑफ बिजनेस होता है। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आज का पहला टॉपिक जो मैंने आपको नोट्स भेजा था, जो आप लोग लिख चुके हो ऑलरेडी, कंपनी का मैं कुछ बात आपको बता रहा हूं। तो बिजनेस में जो सबसे बड़ा बिजनेस है वो होता है कंपनी। भाई बिजनेस में जो सबसे बड़ा फॉर्म ऑफ बिजनेस होता है वो क्या होता है? कंपनी। अब एक कंपनी को लार्ज कैपिटल चाहिए, कंपनी को ज्यादा अमाउंट चाहिए। अब उतना पैसा कहां से आएगा? तो कंपनी को जो पैसा चाहिए, कंपनी क्या करता है, अपने पूरे कैपिटल को, अपने पूरे अमाउंट को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देता है। कंपनी अपने पूरे कैपिटल को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देता है। उस छोटे छोटे टुकड़ों को हम लोग बोलते हैं शेयर्स। क्या बोलते हैं बाबू? शेयर्स। तो अगर आपसे पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय शेयर्स, तो आप क्या बोलोगे? स्मॉल यूनिट ऑफ कैपिटल इज नोन एज शेयर्स। तो माय डियर स्टूडेंट्स, कैपिटल के छोटे टुकड़ों को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? शेयर्स। सो द स्मॉल यूनिट ऑफ कैपिटल इज नोन एज शेयर्स। कैपिटल के छोटे छोटे टुकड़ों को हम लोग शेयर्स बोलते हैं। माय डियर स्टूडेंट, नोट्स में मैंने पहला पॉइंट लिखा है कि कंपनी इज द लार्ज फॉर्म ऑफ बिजनेस व्हिच नीड्स द लार्ज स्टॉक ऑफ कैपिटल, so it divides its total capital into small unit. कंपनी एक बड़ा बिजनेस है और कंपनी बड़ा बिजनेस होने के कारण कंपनी को बहुत पैसा चाहिए और कंपनी अपने उस पूरे पैसे को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है। उस छोटे छोटे टुकड़ों को क्या बोलते हैं भाई? उस छोटे छोटे टुकड़ों को बोलते हैं शेयर्स। माय डियर स्टूडेंट्स, उस छोटे छोटे टुकड़ों को क्या बोलते हैं? शेयर्स। अभी सवाल यह है कि जो आदमी शेयर खरीदता है उसको क्या बोलते हैं? तो भाई जो शेयर खरीदता है उसको लोग शेयर होल्डर बोलते हैं। द पर्सन हु बाइज द शेयर्स आर नोन एज शेयर होल्डर। तो भैया लोग जल्दी बता दीजिए, कंपनी छोटा बिजनेस की बड़ा बिजनेस? जल्दी बोलो बच्चों लोग। कंपनी एक बड़ा बिजनेस है। कंपनी को कम पैसा चाहिए या ज्यादा पैसा चाहिए? तो कंपनी को ज्यादा पैसा चाहिए। अच्छा, अगर ज्यादा पैसा चाहिए तो कंपनी अपने पूरे कैपिटल को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देता है। उस छोटे छोटे यूनिट को, कैपिटल के छोटे छोटे पार्ट को हम लोग शेयर्स बोलते हैं। एंड जो आदमी शेयर खरीदता है उसको हम लोग शेयर होल्डर बोलते हैं। माय डियर स्टूडेंट, जब कंपनी शेयर को बेचता है, इस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं इशू ऑफ शेयर्स। When the company sells the shares, that is known as issue of share. तो जब अब कंपनी अपने शेयर को बेचता है, इसे हम लोग इशू ऑफ शेयर्स कहते हैं। सवाल ये है कि जब शेयर को बेच के कंपनी पैसा कमाता है, इसको हम लोग शेयर कैपिटल कहते हैं। तो बाबू स्टेप को समझिए। कंपनी को चाहिए लार्ज कैपिटल के छोटे छोटे टुकड़ों को हम लोग बोलते हैं शेयर्स। शेयर बेच के जब कंपनी पैसा कमाता है, इसको बोलते हैं शेयर कैपिटल। जो आदमी शेयर खरीदता है उस आदमी को बोलते हैं शेयर होल्डर। माय डियर स्टूडेंट्स, शेयर कैपिटल के बहुत सारे पार्ट्स हैं जो मैं आज आपको समझाऊंगा। माय डियर स्टूडेंट, शेयर कैपिटल के बहुत सारे पार्ट हैं जो मैं आपको आज समझाऊंगा, जो मैं आपको अभी बताऊंगा। आप प्लीज उसको ध्यान से पढ़ना, समझना, याद करना और फिर सवाल पूछना। तो माय डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। कंपनी अपने शेयर कैपिटल को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला होता है ऑथराइज्ड कैपिटल। सबसे पहला होता है ऑथराइज्ड कैपिटल। भाई ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होता है? तो सबसे पहले तो ये समझ ले भाई लोग, ऑथराइज्ड कैपिटल के 3 नाम हैं। ऑथराइज्ड कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल, मेमोरेंडम कैपिटल। एक बार फिर से बोलिए ना, ऑथराइज्ड कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल, मेमोरेंडम कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल। तो माय डियर स्टूडेंट्स, शेयर कैपिटल के अलग अलग पार्ट होते हैं। सबसे पहला है ऑथराइज्ड कैपिटल, फिर होता है नॉमिनल कैपिटल, फिर होता है रजिस्टर्ड कैपिटल, फिर होता है मेमोरेंडम कैपिटल। एक बार और बोलिए ना, ऑथराइज्ड कैपिटल,
इश्यूड कैपिटल, ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगा, बट ऑथराइज कैपिटल का कुछ नाम आपको बताता हूं। ऑथराइज कैपिटल भी उसी को बोलते हैं, नॉमिनल कैपिटल भी उसी को बोलते हैं, मेमोरेंडम कैपिटल भी उसी को बोलते हैं, और रजिस्टर्ड कैपिटल भी उसी को बोलते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ऑथराइज कैपिटल क्या होता है? माय डियर स्टूडेंट, जब आप कंपनी खोलोगे, जब आप कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराओगे, तो रजिस्ट्रेशन के टाइम में जो आरओसी वाला है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज जो है, जहां पे कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है, वहां पे जब आप जाओगे ना, तो वो लोग एक मैक्सिमम लिमिट सेट कर देंगे। उस मैक्सिमम लिमिट को क्या बोलते हैं? उस मैक्सिमम लिमिट को हम बोलते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ऑथराइज्ड कैपिटल इज व्हाट? तो ऑथराइज्ड कैपिटल refers to the maximum unit of capital. Authorized capital refers to the maximum unit of capital or the maximum capital that a company can collect by issue of its share. कंपनी अपने शेयर को बेच करके जितना मैक्सिमम कैपिटल कमाता है, उस मैक्सिमम कैपिटल को हम लोग ऑथराइज्ड कैपिटल बोलते हैं। जल्दी से बोल भाई, ऑथराइज्ड कैपिटल मतलब क्या? एक कंपनी अपना शेयर को बेच के मैक्सिमम जितना पैसा कमा पाएगा, उसको क्या बोलेंगे? ऑथराइज्ड कैपिटल। जल्दी से लिख लो भाई लोग, ऑथराइज्ड कैपिटल क्या है? ऑथराइज्ड कैपिटल refers to the maximum capital that a company can collect by issue of shares. कंपनी अपने शेयर को बेच के मैक्सिमम जितना पैसा कमाता है, उस पैसे को क्या बोलते हैं भाई? ऑथराइज्ड कैपिटल बोलते हैं। लिख के तो दे दिए थे। तो ऑथराइज्ड कैपिटल क्या है भाई? तो ऑथराइज्ड कैपिटल refers to the maximum capital that a company can collect by issue of shares. एक कंपनी अपने शेयर को बेच के जितना पैसा मैक्सिमम कलेक्ट कर सकता है, उस मैक्सिमम पैसे को हम लोग ऑथराइज्ड कैपिटल बोलते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, ये था ऑथराइज्ड कैपिटल। तो इसी को आप ऑथराइज्ड भी बोलते हो, इशू का इशूड भी बोलते हैं, सॉरी मेमोरेंडम कैपिटल भी बोलते हो, इसको आप रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हो, इसको आप नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हो। तो ये मैक्सिमम लिमिट है भाई, ये मैक्सिमम लिमिट है भाई। इससे ज्यादा पैसा कोई कंपनी कलेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि रजिस्ट्रार बोल दिया ना भाई, रजिस्ट्रार तो गवर्नमेंट है, सरकार है, सरकार मतलब माई बाप है, जो बोल दिया सो बोल दिया। तो रजिस्ट्रेशन के टाइम में जो आपका मैक्सिमम लिमिट होता है कैपिटल का, उस मैक्सिमम लिमिट ऑफ कैपिटल को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? तो उस मैक्सिमम लिमिट ऑफ कैपिटल को हम लोग बोलते हैं, उस मैक्सिमम लिमिट ऑफ कैपिटल को हम लोग बोलते हैं रजिस्टर्ड कैपिटल। अब आगे बढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट, रजिस्टर्ड कैपिटल या ऑथराइज्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल या मेमोरेंडम कैपिटल। उसके बाद आता है इश्यूड कैपिटल। माय डियर स्टूडेंट्स, कोई भी कंपनी का एक मैक्सिमम लिमिट होता है, उस लिमिट से, ध्यान से समझिएगा, कोई भी कंपनी का एक मैक्सिमम लिमिट होता है, उस लिमिट से कम कंपनी बेच सकता है, बट उस लिमिट से ज्यादा कंपनी बेच सकता है क्या बाबू? बताइए। उस लिमिट से कम एक कंपनी बेच सकता है, लेकिन उस लिमिट से ज्यादा कंपनी बेच सकता है क्या? नहीं ना। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एक कंपनी का जो मैक्सिमम लिमिट होता है, उसको बोलते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल और मेमोरेंडम कैपिटल और रजिस्टर्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल। बट जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए मेरे कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ और मुझे बोला गया कि 5000 शेयर आप बेच सकते हो एट द रेट ₹10 ईच। मेरे कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ और मुझे बोला गया कि आप 5000 शेयर बेच सकते हो एट द रेट ₹10 ईच। ये क्या हो गया? ऑथराइज्ड कैपिटल। बट हमने पूरा शेयर नहीं बेचा, हमने क्या किया? 5000 में से 4000 शेयर बेचा। ओ माय गॉड, 10 रुपए करके। मैं कितना बेच सकता था? 5000। मैंने बेचा कितना? 4000। मैं बेच कितना सकता था? 5000। मैं बेचा कितना? 4000। जितना बेच सकते थे ना, वो ऑथराइज था, और जितना बेचे हो ना, वो क्या बाबू? उसको बोलते हैं इश्यूड कैपिटल। क्या बोलते हैं? इश्यूड कैपिटल। एक और बोलिए ना, जरूर बोलेंगे, उसको बोलते हैं इश्यूड कैपिटल। माय डियर स्टूडेंट्स, जितना आप बेच सकते थे वो है ऑथराइज, जितना बेच रहे हो वो है इश्यूड। तो इश्यूड कैपिटल refers to the part of authorized capital which is actually issued in the market. ऑथराइज्ड कैपिटल का वो हिस्सा जो आप मार्केट में एक्चुअली बेचते हो, जो आप शेयर को बेचे हो, जितना एक्चुअली आप इशू किए हो, उसे हम लोग इश्यूड कैपिटल बोलते हैं। सो मैंने नोट्स भेजा है, उसमें लिखा हुआ है, बस मैं आपको समझा रहा हूं। तो मैं बेच कितना सकता था? 5 ऑथराइज, बेचा कितना? 4 इश्यूड। अच्छा एक बात बताओ, जितना हम बेचेंगे क्या सारा का सारा पब्लिक खरीद लेगा क्या? थोड़ा सोचिए ना, क्या सारा का सारा पब्लिक खरीद लेगा क्या? सोचिए ना। नहीं ना। हमने 5000 शेयर बेचा,
पब्लिक ने 4000, मैंने 5000 शेयर ऑथराइज था, मैंने 4000 बेचा, इशूड, पब्लिक 3000 खरीदा, तो ये हो गया सब्सक्राइब कैपिटल। इसको बोलते बाबू सब्सक्राइब कैपिटल। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ऑथराइज कैपिटल मतलब मैक्सिमम लिमिट, इशूड मतलब आपने जितना बेचा, सब्सक्राइब मतलब पब्लिक ने जितना एक्चुअली सब्सक्राइब किया, उसको सब्सक्राइब कैपिटल बोलते हैं। तो सब्सक्राइब कैपिटल इज द पार्ट ऑफ issued capital which is actually purchased by the public. Subscribed capital is the part of issued capital which is actually purchased by the public. उसके बाद है भाई called up capital. भाई called up capital क्या होता है? My dear students, मैं 3000 लोग हमारे कंपनी के शेयर को खरीद चुके हैं। बड़ा कंपनी है भाई, छोटा कंपनी, छोटा कंपनी। 3000 लोग हमारे कंपनी के शेयर को खरीद चुके हैं। अब 3000 शेयर मेरा बिक्री हो चुका है, 3000 लोगों ने मेरे कंपनी के शेयर को खरीदा है, लेकिन मुझे अभी इतना पैसा नहीं चाहिए। तो 3000 शेयर में से जितना शेयर से आप पैसा मांगते हो, जितना शेयर से आप पैसा मांगते हो, इसे हम लोग बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। सर जैसे कि रुक जाओ भाई, एग्जांपल दे रहे हैं। देखो मान लीजिए 10,000 मेरा ऑथराइज था, उसमें से 8,000 मैंने बेच दिया, इशूड, उसमें से 6,000 पब्लिक ने खरीद लिया, सब्सक्राइब। इस 6,000 में से मुझे 5,000 रुपये का ही दरकार था, 5,000 शेयर ही मुझे बेचना था, 5,000 शेयर का ही पैसा आपको चाहिए अभी। तो जितना शेयर का पैसा आपको अभी चाहिए, जिन लोगों से आपने पैसा मांग लिया है, उसे हम लोग बोलते हैं कॉल्ड अप। क्या बोलते हैं आप? कॉल्ड अप कैपिटल। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब कैपिटल का वो पार्ट जो आप पैसा मांग रहे हो, उसे हम लोग बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। एंड जो नहीं मांगे उसको बोलते हैं हम लोग अनकॉल्ड कैपिटल। ध्यान से सुनिएगा भाई, जितना हम कर सकते थे ऑथराइज, जितना बेचे हैं इशूड, पब्लिक जितना खरीदा है सब्सक्राइब, उसमें से जितना मांगे हैं कॉल्ड अप, जो नहीं मांगे हैं अनकॉल्ड। अच्छा, हमने 5,000 शेयर से पैसा मांगा, क्या सबका सब पैसा दे देगा? जरूरी नहीं है भाई, जरूरी नहीं है। इस 5,000 में से सपोज 4,000 लोगों ने पैसा दे दिया, जिसने पैसा दे दिया उसको बोलते हैं पेड अप कैपिटल, और जिसने पैसा नहीं दिया उसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर। भाई स्टेप को समझिए ध्यान से। हम 10,000 बेच सकते थे ऑथराइज, हमने 8,000 बेचा इशूड, पब्लिक 6,000 खरीदा सब्सक्राइब, हमने 5,000 से पैसा मांगा कॉल्ड अप, 4,000 पैसा दिया पेड अप, 1,000 पैसा नहीं दिया कॉल्स इन एरियर। माय डियर स्टूडेंट्स, ऑथराइज्ड कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ कैपिटल व्हिच अ कंपनी कैन मैक्सिमम कलेक्ट। जो पैसा कंपनी मैक्सिमम कलेक्ट कर सकता है उसको ऑथराइज बोलते हैं। कंपनी जो एक्चुअली इशू करता है दैट इज इशूड कैपिटल। उसमें से जितना पब्लिक खरीदता है सब्सक्राइब कैपिटल। उसमें से कंपनी जितना मांगता है, जितना से पैसा बुला रहा है, कंपनी इज कॉलिंग फॉर द मनी, दैट इज कॉल्ड अप कैपिटल। उसमें से जितना पैसा पेमेंट हुआ उसको बोलते हैं हम लोग पेड अप कैपिटल। जो पैसा पेमेंट नहीं हुआ उसको बोलते हैं हम लोग कॉल्स इन एरियर। क्या बोलते हैं आप? कॉल्स इन एरियर। एक सेकंड रुक जाइए। वेल सॉरी माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे लोग, जितना हम बेच सकते थे ऑथराइज, जितना पब्लिक ने खरीदा, जितना हमने बेचा है इशूड, जितना पब्लिक ने खरीदा सब्सक्राइब, जितना से हमने पैसा मांगा कॉल्ड अप, जो पैसा दिया पेड अप, जो नहीं दिया कॉल्स इन एरियर। एंड द लास्ट पॉइंट इज रिजर्व कैपिटल। माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ पैसा ऐसा होता है जो हम मांगते नहीं, जो लोग बोलते हैं कि मांगेंगे। कब मांगेंगे? जब हमको जरूरत पड़ेगा तब। देखिए ये 1,000 रुपया हमने नहीं मांगे थे ना। देखिए 6,000 शेयर हमने बेचा था, उसमें से हमने 5,000 से पैसा मांगा था और 1,000 से पैसा हमने नहीं मांगा था। तो क्या इन लोगों से पैसा कभी नहीं मांगेंगे?
मांगेंगे। कब मांगेंगे? इन केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। कंपनी अगर बंद होने वाला रहेगा तब पैसा मांगेंगे। तो मैं इसको बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल व्हिच इज कॉल्ड अप इन केस ऑफ वाइंडिंग अप। अनकॉल्ड कैपिटल का वो हिस्सा जो हम लोग तब मांगते हैं जब कंपनी बंद होने वाला सिचुएशन में रहता है या कंपनी को कुछ इमरजेंसी सिचुएशन में रहता है। हम एक बार शॉर्ट में आपको रिवाइज करा देते हैं, फिर मैं थैंक यू सो मच आपको बोल दूंगा। प्लीज ध्यान से सुनिएगा पूरा बात को एक साथ। नोट्स मैंने भेज दिया है। मान लीजिए मैंने रजिस्ट्रेशन कराया 10,000 शेयर का, ये मेरा ऑथराइज हो गया। मैंने बेचा 9,000 शेयर, ये मेरा इश्यूड हो गया। पब्लिक ने खरीदा 8,000 शेयर, ये मेरा सब्सक्राइब हो गया। उसमें से मैंने पैसा मांगा 7,000 शेयर से, ये मेरा कॉल्ड अप हो गया। और जिससे मैंने पैसा नहीं मांगा वो मेरा अनकॉल्ड हो गया। जिससे मैंने पैसा कॉल्ड अप किया सारा पैसा मिल जाएगा क्या? जरूरी नहीं। उसमें से सपोज 6,000 शेयर ने मुझे पैसा दे दिया तो पेड अप, और जिसने पैसा नहीं दिया उसको बोलते हैं हम लोग कॉल्स इन एरियर। तो कॉल्स इन एरियर का मतलब वो पैसा जो आपको नहीं मिला। एंड माय डियर स्टूडेंट, अनकॉल्ड कैपिटल का ये जो 1,000 शेयर मैंने नहीं मांगा था, ये पैसा को हम मांगेंगे इमरजेंसी के केस में, फ्यूचर के सिचुएशन में, वाइंडिंग अप के सिचुएशन में, तो उसको बोलते हैं हम लोग बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। सो थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स। बेसिक से बेसिक वीडियो को शेयर करिए। अगर आपको थोड़ा भी समझ आया तो सारे लोगों को शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच बच्चों।